वी ऑल प्रॉमिस कि हम उसे करें 21 डेज। जैसे हम रेखी सीखते हैं तब भी तो वो करते हैं ना 21 डेज तक ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स की हीलिंग। ऐसे हम इसको करेंगे तो वी कैन हील आवर बॉडी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने अपनी बॉडी को हील करी है, सिर्फ बॉडी नहीं है, आगे हम इस पे आएंगे कि इट इज बॉडी, माइंड एंड सोल कनेक्टेड। एंड वी हैव टू सेंड द पॉजिटिव मैसेजेस फॉर पीस, फॉर इनर पीस। हमने पॉजिटिव मैसेज सेंड करना है अपनी बॉडी को, क्योंकि ये भी सुनती है। हमें ये लगता है ना हमारी बात सिर्फ जो बंदा बोल रहा है वही सुन रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे पेड़ पौधे, यूनिवर्स, नेचर, एवरीवन लिसन्स टू अस। हमें सुनते हैं, लेकिन हमें बोलना आना चाहिए कि हमने कैसे बोला। तो वो सुनेंगे इस बात को। तो हमने ये किस दिन की जर्नी करनी है, ये सबने ऑल टुगेदर आज हम डेट फिक्स कर लेते हैं, आज से लेके +21। फर्स्ट इसमें रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करेंगे मैसेजेस। हमारी बॉडी में है, हमारे डीएनए में है, सेल्स में है वो रिसेप्टर्स। अगर हम उसको नेगेटिव वाइब्स हर टाइम देते रहेंगे ना, हम बीमार, हमारा ये दर्द हो रहा है, हम ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो नहीं वाली भाषा समझ जाएगी। अब हम छोटे बच्चे को अगर नो 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 सिखाते हैं ना, तो वो नो ही समझता है। अगर यस 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 सिखाते हैं तो यस समझेगा। तो वी ऑल विल से यस। तो हमने पॉजिटिविटी एंड यस। हम बच्चे को ईटिंग शुगर, नो पापा, तो नो पापा तो फटाफट कर देते हैं। तो हमने नो पापा नहीं बोलना, यूनिवर्स इज आवर फादर, वी विल से यस पापा। हमने यस ही बोलना है। तो assumptions and many हमने रिपेयर मोड, फर्स्ट इज एकदम हीलिंग नहीं होती, फर्स्ट आवर बॉडी विल गो टू द रिपेयर मोड। तो उस पर जाएगी। हम ये नहीं है कि 21 डेज में 2 दिन करके हमें हुआ तो कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी एंड सेल्स दे विल गो इनटू द रिपेयर मोड एंड देन द फाइनल आउटकम्स विल डेफिनेटली कम एंड वी विल हील आवर बॉडी। साउंड वेव्स जो हैं वो भी बहुत मैटर करती है। ये भी साउंड ही है, बिकॉज साउंड जो है सबसे ज़्यादा वर्क किस पे करते हैं, वाटर पे। एंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। तो इसका मतलब जब हम कोई साउंड देते हैं तो कोई अच्छी साउंड, कोई प्लीजिंग, जैसे ओम की चैंटिंग है, इट इज़ ऑल्सो अ साउंड थेरेपी। तो हम साउंड जब देंगे तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशंस हमारे वाटर में सबसे पहले इफेक्टिव हो जाएगी। तो 70% बॉडी तो वाटर ही है, तो इनमें 70% तो हमने साउंड से ही कर लिया। तो वी विल गिव प्योर साउंड्स एंड प्लीजिंग साउंड्स टू आवर बॉडी, इंक्लूडिंग एंड सबसे इसका फिर आगे मेथड जो है वो मेडिटेशन में वहाँ बताएंगे कि हमने मेडिटेशन में कैसे करना है। सबसे पहले हमने ब्रीदिंग पे जो है फोकस करना है, सांस पे फोकस करना है। वी विल इनहेल द गुड वाइब्स, गुड थिंग्स अराउंड अस एंड एक्सेल करेंगे जो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई पेन है, उसको हमने एक्सेल करना है। उससे क्या होगा, न्यू एनर्जी विल बी जो है वो क्रिएट होगी, न्यू एनर्जी विल बी क्रिएटेड। धीरे धीरे उस न्यू एनर्जी पे जैसे वर्क करेंगे, बॉडी विल डेफिनेटली हील बाय चेंजिंग द पैटर्न। पैटर्न कैसे चेंज होता है कि सपोज अगर हमें पेन है तो उसमें हीलिंग में क्या है, क्योंकि पेन रिक्वायर सम रेस्ट, हम रेस्ट कर लेते हैं, उस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं, तो पेन विल बी क्योर। यदि बजाय कि हम फटाफट लेते हैं, हम भी ले लेते हैं पेन किलर्स लो जल्दी जल्दी, उससे हम वी कैन हील इट थ्रू द डेफिनेट एंड पायस पैटर्न दैट इज रेस्ट। इसी तरह अगर हमें टेंशन है तो हम अपने श्वास पे फोकस करें, सांस पे करें, ब्रीदिंग पे करें, तो ये उसका पैटर्न रहेगा कि टेंशन को कैसे हील करना है। इट इज़ कॉल्ड पैरासिम्पैथिक मोड इसे कहते हैं, जिससे वो हील करेंगे किसके थ्रू। जैसे पेन को हील करना है रेस्ट के थ्रू, टेंशन को हील करना है हमने कैसे, ब्रेथ के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू। तो इस तरह ऑल आर प्रॉब्लम्स दे आर रिलेटेड आइदर एट द फिजिकल स्फीयर और एट द मेंटल स्फीयर। तो हमने इन सबको पॉजिटिव एनर्जी से हील करना है और अपनी बॉडी का जो है उसे महसूस करना है, उसका एक संगीत सुनना है। बॉडी ऑल्सो हैज़ अ म्यूज़िक, उसकी टोन सुननी है, उसकी वाइब्रेशन सुननी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी हील नहीं होगी, नहीं वर्ड का डेली लाइफ में भी कम से कम यूज़ करना है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, चेंज द वॉइस, वैसे वी हैव टू चेंज आवर वॉइस फ्रॉम नो टू यस। हर चीज़ में पॉजिटिविटी लानी है। तो आई थिंक वी विल वर्क ऑन इट, हम इसमें करेंगे आपकी गाइडेंस में। थैंक यू सो मच।